इससे पहले हम लोग फ्रांस की क्रांति, समाजवाद, साम्यवाद के पाठ में साम्यवाद, समाजवाद का अध्ययन कर चुके हैं। अब भाग 2 में फ्रांस की क्रांति का अध्ययन करेंगे। 20वीं सदी के इतिहास में रूस की क्रांति सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रांति मानी जाती है। जो 20वीं सदी में रूस की क्रांति का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति का इतिहास है। रूस में दो क्रांति हुई। पहला 1905 में और दूसरा 1917 में। 1905 में रूस की जनता ने ज़ारशाही के अत्याचार से तंग आकर क्रांति किया। 1905 की घटना का मुख्य कारण था जार निकोलस द्वितीय, जो चीन के मैंचूरियन राज पर कब्जा किया हुआ था और उस पे एशिया का एक छोटा द्वीप जो जापान था उससे वह आज़ाद कराया और जापान उस पर कब्जा कर लिया, जिससे रूस की जनता अयोग्य समझी जार को और वह क्रांति के लिए शुरू हो गई। किंतु वह क्रांति विफल हो गई और रूसी सम्राट जार का शासन पूर्वतः चलता रहा। 1917 के आरंभ तक रूस की दशा दयनीय हो चुकी थी। अतः पुनः क्रांति हुई और 1917 आते आते रूस की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी, जिससे कि पुनः क्रांति होने का परिणाम आया। आइए पहला क्रांति 1905 की घटना के बारे में अध्ययन करते हैं। 1905 के ऐतिहासिक रूप रूस जापान युद्ध के रूप में रूस बुरी तरह से पराजित हुआ। रूस की जनता ने जार को ही इस पराजय का उत्तरदायी समझा। लोगों का असंतोष चरम सीमा पर पहुंच गया, क्योंकि रूस एशिया के छोटे से देश से पराजित हुआ था। इससे रूस का स्पष्ट हुआ कि रूस एक छोटे से देश जापान से पराजित हुआ था। इस पराजय के कारण 1905 ईस्वी में क्रांति हो गई। 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर उतर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग के स्थित महल की ओर जा रहे थे और 1905 ईस्वी में लोग रोटी दो के नारे करते हुए सड़कों पर उतर गए और प्रदर्शन करने लगे, जो सेंट पीटर्सबर्ग महल की तरफ जा रहे थे। परंतु जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई। जब वह महल की तरफ जा रहे थे तो जार ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और इन निहत्थों पे गोलियां चलाना प्रारंभ कर दिया। इस जुलूस का नेतृत्व गोपेन नामक पादरी कर रहा था। जो प्रदर्शनकारी जुलूस था उसका नेतृत्व गोपेन नामक एक पादरी था, जो उसका नेतृत्व कर रहा था। हजारों लोग मारे गए। इस नरसंहार से रूसी स्तब्ध रह गए। इसमें हजारों लोग मारे गए, कई सौ लोग घायल हो गए। इस नरसंहार से रूसी स्तब्ध रह गए। 22 जनवरी अर्थात पुराने कैलेंडर 9 जनवरी 1905 का दिन रविवार था। जो वह दिन था वह रविवार था। रूस के इस इतिहास में यह दिन खूनी रविवार के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जो जिस दिन यह लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, वह रविवार था और इसमें निसंख्य लोगों की हत्या हो जाने के वजह से उसे खूनी रविवार की नाम से जाना जाने लगा। इस नरसंहार की खबर सुनकर पूरे रूस में सनसनी फैल गई।
यह नरसंहार का जब लोगों को पता चला तो पूरे रूस में एक लहर सा दौड़ गया। इस क्रांति में किसानों की व्यापक भागीदारी हुई। इस क्रांति में सबसे अधिक किसान वर्ग और व्यापार के वर्ग लोग भाग लिए थे। अंत में सरकार झुक गई तथा 1905 में एक संस्था ड्यूमा का गठन किया। अंत में सरकार जनता के प्रति झुकी और एक नियम बनाया जिसे ड्यूमा के नाम से जाना जाने लगा। दूसरी क्रांति 1917 की, जो मार्च की क्रांति एवं निरंकुश राजतंत्र का अंत था। सन 7 मार्च 1917 ईस्वी को पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 22 फरवरी 1917 अर्थात यह जो पुराना कैलेंडर था रूस का, वह 13 दिन पीछे का माना जाता था, जिसे पेट्रोग्राद की सड़कों पर किसान मजदूरों ने जुलूस निकाला। उन्होंने रोटी दो, युद्ध करो, अत्याचारी शासन का नाश हो इत्यादि के नारों से विशाल प्रदर्शन किया। वहाँ की जनता ने रोटी दो, युद्ध करो, अत्याचारी शासन का नाश हो ऐसे नारे लगाते हुए विशाल प्रदर्शन किया। जार ने उन पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। जो जार था उन पर गोलियां चलाने के लिए फिर आदेश दिया, लेकिन सेना ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। किंतु सेना, जो वहाँ की सेना थी, गोलियां चलाने से इनकार कर दिया। बाध्य होकर सरकार ने सैनिकों के हथियार छीन लिए और बाध्य होकर वहाँ की सरकार ने सैनिकों के हथियार छीन लिए। इससे सेना में भी विद्रोह हो गया और इससे वहाँ की सेना में विद्रोह का माहौल हो गया। जार ने ड्यूमा को भंग कर दिया। जार ने जो नियम बनाने वाली संस्था थी उसे वह भंग कर दिया। परिस्थितियाँ अनियंत्रित हो गई और वहाँ की जो स्थिति थी वह अनियंत्रित हो गई। फलतः विवश होकर 12 मार्च 1917 को जार ने गद्दी त्याग दी और अंत में विवश होकर जार ने अपना गद्दी त्याग दिया। यह फरवरी की रूसी क्रांति थी। यह जो क्रांति थी यह फरवरी की रूसी क्रांति थी, क्योंकि पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 27 फरवरी 1917 को यह घटना घटी थी। जो 12 मार्च 1917 को यह त्यागा था और 13 दिन पीछे होने की वजह से 27 फरवरी 1917 को घटना घटी थी। इस तरह रूस पर से रोमनोवेव वंश का निरंकुश जारशाही का अंत हो गया और इस तरह से रूस के जो शासन था उसका जार का शासन समाप्त हो गया। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के कारण, मतलब 8 अक्टूबर की क्रांति के क्या कारण थे? पहला कारण था राजनैतिक कारण। राजनैतिक कारण के अंतर्गत राजा की निरंकुशता थी। वहाँ का जो राजा था वह एक निरंकुश शासक था। वह एक किसी की बातों को नहीं सुनता था, वह अपनी मनमानी करता था, जिससे वहाँ की जनता अत्यधिक क्रोधित हो गई थी। दूसरा कारण था रूसीकरण की नीति। वहाँ की जो नीति थी वह अच्छी नहीं थी। जो राजा कहता था वही बात मान्य होता था। तीसरा कारण था मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव। जो रूस में मार्क्सवादी, लेनिन, कार्ल मार्क्स आदि विचारवादियों का प्रभाव बहुत ही चरम सीमा पर था। इससे 1800 की क्रांति के कारण थे। चौथा कारण था नागरिक स्वतंत्रता का अभाव। वहाँ के नागरिकों को स्वतंत्रता नहीं थी। पांचवा है रूस की राजनैतिक मर्यादा के आघात। रूस के राजनैतिक मर्यादाओं के आघात। रूस में राजनैतिक विवाद अत्यधिक होते गए। छठा 1905 की क्रांति का प्रभाव। जो 1905 की क्रांति हुई थी उसका भी बोल्शेविक क्रांति पर प्रभाव पड़ा।
अगला, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच में, उसमें रूस बुरी तरह से पराजित हो गया था, जिसका प्रभाव बोल्शेविक क्रांति पर भी इसका असर दिखने को पड़ा। और अगला, जार निकोलस द्वितीय और जरीना की अयोग्यता। जो जार निकोलस द्वितीय था और जो उसकी पत्नी जरीना थी, वह अयोग्य थी, उनका शासन अयोग्य था, वह सही ढंग से शासन नहीं कर सके थे। अगला, सामाजिकरण। सामाजिकरण के अंतर्गत देखते हैं किसको की स्थिति, वहाँ के किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। भूखे तबके के थे, उन लोग, वहाँ के किसान रोटी दो के नारे लगाते थे। दूसरा कारण था मजदूरों की स्थिति, वहाँ के मजदूरों की स्थिति भी बहुत ही दयनीय थी, इसलिए रूस एक निरंकुश शासक कहलाता था। तीसरा है सुधार आंदोलन। वहाँ के लोगों, जो दार्शनिक थे, उन लोग बहुत सुधार करने का कोशिश किए और इसके लिए उन्होंने बहुत से आंदोलन प्रारंभ किए, लेकिन कोई प्रभाव नहीं था। तीसरा कारण आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के अंतर्गत औद्योगिकरण की समस्या। वहाँ पे रूस में उद्योग की समस्या थी, उद्योग बहुत कम थे और जिसकी वजह से वहाँ पे औद्योगिकरण प्रारंभ था। तीसरा धार्मिक कारण और धर्म के लिए वहाँ पे अत्यधिक विवादें होती रहती थी। चौथा है बौद्धिक कारण, बुद्धिस्टों के वजह से भी वहाँ कारण का विनाश होता गया। बोल्शेविक क्रांति। इस समय रूस के राजनीतिक मंच पर लेनिन का प्रादुर्भाव हुआ। जो रूस पे राजनीतिक का प्रभाव लेनिन के प्रादुर्भाव का हुआ था। जार की सरकार ने उसे निर्वासित कर दिया और वह स्विट्जरलैंड में जीवन व्यतीत कर रहा था। जो लेनिन था वह जार के निकोलस की गद्दी छोड़ने पर जब लेनिन ने आया तो वह इससे पहले वह स्विट्जरलैंड में रहता था। जब मार्च 1917 ईस्वी में क्रांति हुई, वह जर्मनी के सहयोग से रूस पर पहुंचा और 1917 ईस्वी में जब क्रांति हुई, युद्ध हुआ, तो वह उस समय जर्मनी के सहयोग से रूस पहुंचा। रूस की स्थिति को देखकर उसने कहा कि रूसी क्रांति पूरी करने के लिए अभी एक और क्रांति आवश्यक है। उन्होंने रूस की क्रांति को पूरा करने के लिए उन्होंने कहा कि एक क्रांति करने की और आवश्यकता है। उसने बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्ट किया। जो अप्रैल थीसिस के नाम से भी प्रसिद्ध है, जो अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। लेनिन ने मुख्य रूप से 3 नारे दिए: भूमि, शांति और रोटी। उससे अपने मित्र की सहायता से मजदूरों को एकजुट किया। ऐसा सेना और जनता ने भी उसका साथ दिया। फोरेंस्की घबराकर रूस छोड़कर भाग गया। जो फोरेंस्की वहाँ का शासक था, इस स्थिति को देखते ही वह वहाँ से भाग गया। इस प्रकार रूस की महान बोल्शेविक क्रांति संपन्न हुई। सत्ता की बागडोर बोल्शेविकों के हाथ में आ गई, जिसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया। जो बोल्शेविक वहाँ के शासक हुआ और उसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया, तथा ट्राटस्की इस सरकार का विदेशी मंत्री बना। जो ट्राटस्की था वह सरकार का विदेश मंत्री बना। इस प्रकार रूस का
नवनिर्माण शुरू हुआ और अंत में रूस का नया निर्माण कार्य प्रारंभ हो